नियुक्ति की है और आपके IHRC का अहम मकसद क्या है? आज IHRC का अहम मकसद यही है कि भारत के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये देश में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में 59 कंट्रीज़ के अंदर में हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहा है। 2007 में 10 दिसंबर को जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जिसको माना जाता है, स्थापन दिवस, उस दिन जिनीवा के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन का स्थापन उस दिन वहाँ से स्थापन हुआ था 10 दिसंबर को। आज तकरीबन 2007 से लेके आज तक का ये लोगों ने 59 कंट्रीज़ के अंदर में लोग हमारे काम कर रहे हैं। हर देश के अंदर एम्बेसडर है, कोऑर्डिनेटर्स है, प्रेसिडेंट्स है, ये हर देश के अंदर अपने अपने हमने प्रेसिडेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है। काम करने का मकसद ये है कि जो हमारे को जो एक सोसाइटी के अंदर में जो पूरे देश के अंदर पूरे महाराष्ट्र, मतलब मेरा महाराष्ट्र की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो मेरे महाराष्ट्र के अंदर 36 जिले के अंदर हमने एक ऐसी मुहिम स्टार्ट की है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर में लोगों की, हर घर की, हर व्यक्ति की, हर कामगार की, हर महिला की, हर जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाला है या जो हर एक पीड़िता लोग है जिसके अंदर महिला भी आ गए, पुरुष भी आ गए, सभी जाति धर्म को देखते हुए हमारे को उनके लिए काम करना है। अब काम किस तरीके से करना है अभी उनकी परिस्थिति वो जान रहे हैं और उनको मदद कहाँ लग रही है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, महानगर पालिकाज हो गए, कलेक्टर ऑफिस हो गए, राशनिंग ऑफिस, यानी मेरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी गवर्नमेंट दफ्तर है वहाँ पर लोगों को जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ कितनी चढ़नी है पता है, पर अधिकारी काम नहीं कर रहा है। अब अधिकारी काम करने की वजह लोग ये बोलते हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहा है, पर कहीं कहीं ऐसे मोड़ आते हैं कि लोग अधिकारी को समझा नहीं पाते कि उनको एक्चुअली काम क्या कर रहा है और हम अधिकारी को टारगेट कर लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अधिकारी की बातें हमारे पीड़ित शख्स को समझ में नहीं आती है, फिर हम टारगेट अधिकारी करते कि भाई हमारे को कुछ कॉपरेट नहीं करता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया, अभी इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर में 36 जिले के बाद हम टारगेट कर रहे हैं कि मेरे महाराष्ट्र के अंदर में 288 विधानसभा क्षेत्र है, तो हम उस विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से लोगों नियुक्ति करें, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, सचिव, महासचिव, सहसचिव, इस तरीके से हम मीडिया इंचार्ज भी दे रहे हैं, उसके अंदर में हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बना रहे, सदस्य बना रहे। सर, आपने औरंगाबाद में किसको नियुक्ति की? अभी औरंगाबाद के अंदर में अभी गए साल हमने यहाँ पर सादिक सैयद साहब को शहर अध्यक्ष बोल के हमने नियुक्ति किया, और अभी साथ पुलिस डिपार्टमेंट की आपके पास कोई तकरार आती है तो आप उस पर काम करेंगे? बिल्कुल हम काम करेंगे, नहीं काम कर रहे हैं। आज औरंगाबाद जिले में ऐसी तकरार सुनने में ज़्यादा आती है हमें, हम पत्रकार के हिसाब से, पुलिस तकरार नहीं लेती। पुलिस तकरार नहीं लेती तो मेरे शहर अध्यक्ष को कांटेक्ट करो। ठीक है सर, शहर अध्यक्ष का नाम? हमारे सादिक सैयद साहब है। कांटेक्ट नंबर उनको भी आपको हमारे आदमी के जरिए आपके चैनल को मिल जाएगा। ठीक है सर, महाराष्ट्र में आप जब से बोर्ड पे कमेटी पे आए हैं, कोई एक ऐसा कार्य बताइए IHRC का कि जो आपके लिए सराहनीय है। देखो, कार्य अगर बताऊं तो मैंने महाराष्ट्र के अंदर अब तक का 6 करोड़ का गुटखा पकड़ा चुका हूं, कहीं ऑपरेशंस मैंने करा चुका हूं, कहीं लोग जो एक महिला के साथ में 2 साल रहते हैं, 10-15 साल रहते हैं, उसके बाद में उसको वापर के छोड़ दिया जाता है, उनके में धोखाधड़ी करी जाती है, उनके साथ में जो कुछ भी बातचीत करके फाइनेंस लेकर उनको ना लौटाना, बाद में शादी का वादा करना, शादी नहीं करना, उनके ऊपर 376 के मुकदमे हमने लगाई है। और ऐसे क्या चीज़ है जिनको घर SRA के अंदर जिनको घर नहीं मिला है, हमने उनको SRA में घर के अंदर उसको अलॉटमेंट करा कर दिया, जिसको कॉरपोरेशन से रिलेटेड परेशानी थी हमने उसको वो हल कर दिया। आप गूगल के ऊपर में सिर्फ रेहान मेमन डाल के देखिए, आपको सारा चीज़ मालूम पड़ जाएगा क्या काम किया और क्या काम नहीं किया है। सर, ये IHRC के जरिए से काम हुआ कि आपका जो पॉलिटिकल था उसकी वजह से काम हुआ? देखो, फेस तो मेरा है, ऑर्गेनाइजेशन का पद भी है मेरे पास में, तो मैंने जो कुछ भी काम किया है, मैंने मेरे पार्टी के लेटरिटी के ऊपर काम नहीं किया, मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर काम किया है। मतलब आपका आने वाले कल के अंदर मकसद है कि IHRC को आगे बढ़ाना है? बिल्कुल, ठीक है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर में तो है, काफ़ी बेनिफिट्स है,
काफ़ी लोगों की समस्या दूर हो रही है, तो मेरे भारत क्यों पीछे? सर तो जैसे उसी कि तरीके से आपने कहा कि महाराष्ट्र में गुटखा पकड़ा है, औरंगाबाद में तो अवैध कारोबार जोरों पे चलते हैं सर, आपको उसमें क्या कहना है? तो हमारे को क्या तकरार आप मिले, कमिश्नर से सीपी से बात करेंगे इस बिल्कुल चर्चा बात करेंगे। हमारे को सिर्फ ये है कि हमारे पास में वो तकरार आना, ऑफिशियली मेल पर आना। जब हमारे को ऑफिशियली मेल के ऊपर आता है या हमारे को कोई कंप्लेंट करता है, या लिखित रूप में देता है या फ़ोन पर देता है या व्हाट्सएप द्वारा देता है या मेल जरिए देता है, तो हम उसके ऊपर हमारे लोग को उसके पीछे लगाकर हम उसकी असलियत जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में यहाँ पर गुटखे की यहाँ पर जो इलीगल तरीके से सप्लाई होता है। सर गुटखा तो एक बहुत छोटा कारोबार हो गया है, बहुत यहाँ बड़ा पे कारोबार है, लोग ड्रग्स- कैंसर से मर रहे हैं। सर यहाँ पे तो ड्रग्स बिकता है औरंगाबाद में, औरंगाबाद यहाँ ड्रग्स बिकता है, मटका चलता है, क्लब चलते हैं, 47 क्लब अभी चालू है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में अगर 47 क्लब चालू है ये तो महीने उसका का माहिती सर्वे आप है। हमारे को दीजिए। ठीक है सर अभी एक लास्ट टाइम में एक हादसा हुआ कि जो धोखाधड़ी से जो शादी कराई जाती है, इसके अंदर ये 2-3 साल ये देखने को मिला है कि 500 से ज़्यादा यहाँ पे धोखाधड़ी की शादियाँ हुई हम्म, और प्रशासन खामोश है। हम्म। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? और इसका बस- कनेक्शन गुजरात से है। देखिए, गुजरात से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, अगर धोखाधड़ी से शादी हुई है तो सीधा सा एग्जाम्पल है, आप डायरेक्टली हमारे को कंप्लेंट करने के बाद या हमारे से ना करते हुए भी अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कोर्ट के अंदर का मैटर आप डालते हैं, उसका 1 महीना आप इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट के अंदर केस डालिए, और फिर भी अगर 2 महीने तक अगर तुम्हारे इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता है तो आप सीधा हमको लेटर लिखे, हम हमारे सेक्रेटरी ऑफ जनरल से रिक्वेस्ट करके यूनाइटेड नेशन में वो मुद्दे को डालना मेरा काम है। आप औरंगाबाद शहर आए और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, कोई आह्वान करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे संगठन के साथ में आप जुड़िए। हमारे अध्यक्ष है, अभी हमारे जिला अध्यक्ष को भी हमने नियुक्ति किया, शाहिद शेख साहब है, अब उनके यहाँ पर भी कार्यक्रम में हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। और आज हमने 3 जन को हमारे सैयद साहब के लीडरशिप के अंदर में हमने शाकिर कासम शाह साहब को कुलदाबाद गंगापुर 111 विधानसभा के विधानसभा क्षेत्र के ऊपर में हमने उनको अध्यक्ष पद नियुक्ति की है। साथ ही साथ फिरोज़ हमारे मिर्ज़ा फिरोज़ साहब बेग साहब जो है उनको शहर औरंगाबाद शहर के आपके खूबसूरत शहर के हमने उनको उपाध्यक्ष करके हमने उनको नियुक्ति की है। साहब कादरी साहब को हमने सचिव बोल के शहर का हमने उनको नियुक्ति की है। तो उम्मीद ये है कि लोग इनके साथ में जुड़े, हमारे साथ में सदस्य के भी फॉर्म हम 1 मार्च को महाराष्ट्र के अंदर में पूना के अंदर में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जिसका 1 भी रुपया आपको किसी को देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप साल भर जुड़िए, साल भर 1 साल की वैलिडिटी उसकी होगी, साल भर के दुख दर्द सब वो हमारे होंगे। आप हमारे अध्यक्ष के हर जिले के हर शहर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो लोकल अध्यक्ष वहाँ पर होंगे उनके साथ में आप जुड़िए, उनका साथ दीजिए। और जितने भी मेरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर हो, मेरे देश की जो भी योजनाएं जो गरीब के लिए हो, कामगार के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हॉस्पिटल के रिलेटेड हो, या हमारे भाई बहन सभी जाति धर्म के लिए कोई भी योजना अगर आती है तो हम उस मेंबर जो हमारे सदस्य होंगे हम बिल्कुल और बिल्कुल उस योजना का लाभ उठाने के लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे को हिंदू मांगता, वो मेरे को मुसलमान ही चाहिए या वो मेरे को सिख पारसी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे को सभी जाति धर्म का काम मान सम्मान करना, हम यही चाहते हैं कि हमको अल्लाह भी हमको वही हिदायत दे कि हम सभी जाति धर्म का मान सम्मान करें। थैंक यू।
नमस्ते।